नमस्कार। ज्ञानवी के चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की अनिवार्य हिंदी पढ़ रही हैं और पाठ है आज तीसरा और पाठ का नाम है अप्पू के साथ ढाई साल और इसके लेखक है सत्यजीत राय। ये तो हो गया पाठ से संबंधित। अब है लेखक परिचय करते हैं कि जन्म इनका सन 1921 में कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रमुख फिल्में थी इनकी अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी, शरारती, महानगर, गोपी गायन, बाबा बायकर, पथे पंचाली जो पढ़ेंगे वो भी पथे पंचाली से स्मरण उनका पथे पंचाली, शतरंज के खिलाड़ी आदि ये होगी इनकी प्रमुख फिल्में। ये वो फिल्में हैं। प्रमुख रचना में आते हैं इनकी प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि ये हो गई प्रमुख रचनाओं इसके अंतर्गत आती है। प्रमुख सम्मान उनको भारत रत्न से उनको सम्मानित भी किया गया है। और 1992 में इनकी क्या हो गई थी मृत्यु। 1921 में तो इनका जन्म हुआ था जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में है और मृत्यु सन 1992 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी मृत्यु हो गई। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब है पाठ परिचय में क्या बताया गया है कि अप्पू के साथ ढाई, पाठ का नाम ही अप्पू के साथ ढाई साल। तो इसमें है जो पथे पंचाली फिल्म के अनुभव पर आधारित है। इस पर आधारित पथे पंचाली फिल्म है, उस पर ये आधारित पूरा ऐसे संबंध है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना भी मानी जाती है। तो भारतीय इतिहास में क्या मानी जाती है, एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्जा है। इस फिल्म के सर्जन और उसके व्यापक में संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, फिल्म दुनिया में हमें मेल से लेकर जो भी बारीकियों का भी पता चलता है। यहाँ फिल्म है दान पड़ती है उसका एक ऐसा सच हमारे इस फिल्म में एक ऐसा सच भी हमारे सामने आते हैं जिसमें साधनहीनता के लिए अर्थात इसमें ये कहना चाहता है कि किस प्रकार, क्योंकि ये जो लेखक है सत्यजीत राय ये बहुत साधनहीन थे, फिर भी उन्होंने किस प्रकार से कठिन परिस्थितियों का सामना करके अपनी फिल्म का 2.5 साल में फिल्म को तैयार किया था। क्योंकि ये एक बार में साधारण या बार की प्रेस में भी काम करते थे और समय इनके पास समय भी नहीं था। फिर प्रेस में काम करते हुए और धन के अभाव के कारण भी उन्होंने किस प्रकार से और किन किन परिस्थितियों का सामना इस फिल्म में किया था उसका वर्णन इसमें पाठ में किया गया है। अब है पाठ की शुरुआत करते हैं। पथे पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। 2.5 साल तक चला था किस कारण से? तो सबसे पहले तो उनके सामने थी समय की कमी, दूसरा है पैसों की कमी, पैसे भी उनके पास नहीं थे क्योंकि ये साथ नौकरी करते थे और नौकरी के कारण बहुत कम पैसे उनको मिलते थे, जिसके कारण फिल्म का पूरी तरह से मतलब एक साथ वो फिल्म नहीं बन सकती थी। तो क्या बता रहा है कि 2.5 साल तक चला। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, इसमें काम करता था। तो अखबार में जो विज्ञापन देते हैं उसमें वो काम करता था। नौकरी के काम में से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करके, क्योंकि विज्ञापन में अर्थात अखबार में जो विज्ञापन निकलता उस कंपनी में वो काम करते थे और विज्ञापन के से जो भी पैसा उनको मिलता था उससे वो उस पिक्चर को पूरा करते थे, जो फिल्म बना रहे थे उसको पूरा करते थे। विभिन्न परिस्थितियों का सामना करके उन्होंने इस फिल्म का क्या किया था, निर्माण किया। मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, ये भी लेकर कहना चाहता है। पैसे खत्म होने के बाद फिर पैसे जमा होने तक शूटिंग की स्थिति करनी पड़ती थी। अर्थात जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते तब तक वो क्या करते थे, जो फिल्म की शूटिंग थी उसको रद्द करते थे और पैसे जमा हो जाते तो उसके बाद वो क्या करते थे, फिल्म की शूटिंग करते थे। इस प्रकार से उस फिल्म का वो क्या करते थे, निर्माण करते थे। कैसे करते थे कि उनके पास समय कम था और समय के कारण पैसों की कमी थी और पैसों जैसे जब पैसे आते थे तो फिल्म की शूटिंग करते और जब पैसे खत्म हो जाते थे तो वो क्या करते थे, शूटिंग बंद करते थे। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने वाले के लिए कलाकार इकट्ठा करने का भी बड़ा आयोजन हुआ। मतलब फिल्म बनाने से पहले कि फिल्म में कौन से कलाकार काम आएंगे, अर्थात कौन से कलाकार इस फिल्म में काम करेंगे उसका भी आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की भूमिका
भूमिका निभाने वाला जो मेन किरदार था वो कौन था? अप्पू। पाठ का नाम ही अप्पू के साथ 2.5 साल तो सबसे किरदार जो फिल्म अभिनेता था वो कौन था? अप्पू। तो अप्पू की भूमिका निभाने के लिए अब कितने साल का? 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था, अर्थात मिल नहीं रहा था 6 साल का। वो लड़का कितने साल का चाहिए था फिल्म में? अप्पू था जो वो 6 साल का, और 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था लड़को। आखिर मैंने अखबार में उस अंदर में एक इश्तहार निकाला था, उसमें विज्ञापन निकाला। रास बिहारी वीडियो की एक फिल्म में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया और वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते तो बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस लड़का चाहिए अर्थात बहुत उसने अखबार में विज्ञापन निकाला और विज्ञापन निकालने के लिए अनेक लड़के भी वहाँ पे आए, लेकिन जो जैसा लड़का मुझे चाहिए था वैसा वो लड़का मुझे नहीं मिला। वैसा एक भी नहीं आता। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा हुआ पाउडर देख मुझे शक हुआ। अर्थात एक दिन उसको लेकिन कुछ जो समस्या थी वो हल हो ही गई। एक लड़का आया और उसकी गर्दन पर क्या लगा हुआ था? पाउडर लगा हुआ था। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में बोला टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा क्या अभी भी इसके बाल कटाकर यहाँ से ले आए हो? था बाल कटवा कर लाए हो? ये सज्जन पकड़ी गई, सच छिपा नहीं सका। असल में ये मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ लाए। वो लड़का नहीं था बल्कि लड़की थी, और उसके जो लड़की के पिताजी थे उसके बाल कटवा कर लड़के की तरह रहना चाहते थे, इसलिए उसने क्या करा? लड़का बनाकर उसके पास लेकर आ गए। लेकिन जो सच होता वो छिपता नहीं है, और लेकर ने उसे तुरंत पहचान लिया कि अभी तुम आप बाल कटवा कर आए हो। तब क्या बोला उसने, उसके पिताजी ने? कि हाँ ये वास्तव में लड़का नहीं लड़की है, लेकिन मैंने इसकी अप्पू की भूमिका निभाने के लिए आपके पास लेकर आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया था। तो जो लड़का चाहता था वैसा वो लड़का मिला नहीं। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा था। उसकी पत्नी ने क्या लिखा कि पत्नी ने क्या था कि मैंने पास वाली छत पे एक लड़का देखा है, जरा से बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी, कौन था? सुबीर बनर्जी था, और वो सिर्फ पाथे 45 में अप्पू बन, और वो क्या बन गया? फिर वो जो फिल्म में जो लड़के की आवश्यकता थी बनने की आवश्यकता थी वो समस्या हल हो गई, और वो जो पड़ोस का लड़का था वो अप्पू बना। फिल्म का काम आगे 2.5 साल तक चलने लगा। इस बात का अंदाजा मुझे पहले नहीं था, लेखक को ये अंदाजा नहीं था, अनुमान नहीं था कि फिल्म इतनी लंबी चलेगी। उसको वो फिल्म कितने साल तक चली थी? 2.5 साल तक चली। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मत थी कि उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका। तो क्या है कि बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो लेकर को ये डर भी था कि जो ये फिल्म है वो 2.5 साल तक चलेगी, इतने में तो ये लड़का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। बच्चे नहीं बड़े हो गए। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की सुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, या मेरी सौभाग्य की बात थी। अर्थात वो तो मेरे सौभाग्य 80 साल की लोग थी और इसकी भूमिका निभा रही, दुनिया की भूमिका निभा रही थी, लेकिन ये सौभाग्य, लेकिन क्या कहता, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वो मरी। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पालसी नाम में एक गांव गए, और वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। तो काश फूलों से भरा हुआ क्या था? एक मैदान था, और अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते ही इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। तो जो क्या था कि अप्पू और दुर्गा थे वो पहली बार सीन कैसा था कि जो अप्पू और दुर्गा थे वो पहली बार रेलगाड़ी को देख रहे थे, तो उसकी शूटिंग उनको करनी थी। ये सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन मैंने उसे शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था, एक दिन में पूरी नहीं हो सकती थी, कम से कम 2 दिन लग सकते थे। कि पहले दिन जब पूजा का त्योहार था, जगन्नाथ की पूजा का त्योहार था, दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ता हुआ अप्पू काश फूलों में
वन में पहुंच गया। अर्थात बच्चा था और वो दुर्गा की सवारी निकल रही थी और बच्चा था वो दौड़ करके उसके पीछे चला गया। कि वन पूछा वो सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक इनमें सीन का भी आधा भाग चित्रित करना था। निर्देशक, छायाकार, छोटे छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी क्षेत्र में नवगत होने के कारण थोड़े बुराई हुई भी था, पागल की तरह भी थे तथा घबराए हुए भी। बुराई का तो था पागल होना, लेकिन थोड़े घबराए हुए क्योंकि नई नई जगह थी और नई नई जगह होने के कारण थोड़े से लेखक और उनके जो भी साथ में आए थे वो क्या थे, थोड़े घबराए हुए भी थे। बाकी को सीन बाद में चित्रित करके मैं निर्णय लिया कि घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए जहाँ उस जगह पर हमें पहचान नहीं पाई। अर्थात लोग वो कहाँ चले गए थे वो, कि जहाँ लोग उनको पहचान नहीं पाए, ऐसी शूटिंग करने के लिए उस जगह पे चले गए। यहाँ कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए, इस तरह से वो करे सारे कास्ट वो आपस में कानाफूसी करने लगे कि हम यहाँ कहाँ आ गए, क्योंकि वो अनजान जगह में आए थे। तो सब लोग क्या करने आपस में कानाफूसी करने लगे। 20 के 7 दिन में जानवरों में वे सारे खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन में शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल से कैसे बैठता, उसमें कंटिन्यू था। तो जो भी शूटिंग करनी थी वो लगातार करनी थी और उसमें कंटिन्यूता जरूरी थी, लगातार जरूरी थी। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल ऋतु में कर दी थी। आधी शूटिंग तो क्या थी पहले कर दी थी और आधी थी वो क्या कब करनी थी, सर्दी की ऋतु में। जब फिर से वह मैदान काश पुल्लू से भर गया तब भी थी। अर्थात पहले था कि वो काश फूस का सीन था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचे तो जानवर थे उस घास फूस को खा के खत्म कर दिया, जिसके कारण शूटिंग थी वो पूरी नहीं हो पाई। उसी समय रेलगाड़ी की भी सोर्स के लिए, लेकिन रेलगाड़ी इतने सोर्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमारे शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर ले जाती थी। फिर ये पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा में आने वाली थी। अर्थात ट्रेन भी कैसी थी कि वो एक ही दिशा में आती थी। जिस स्टेशन से रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। टीम के कौन थे? अनिल बाबू थे। वो रेलगाड़ी स्टेशन निकलते समय अनिल बाबू भी या इंजन ड्राइवर के केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही ऑयलर के कोयला डालना जरूरी था ताकि काला धुआं निकले और सफेद काश पुल्लू की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दर्शक कैसा अच्छा लगेगा। इस तरह से उसमें कोयला भर के उसको उधर से तो काला दिखाना, धुएं का दृश्य दिखाना। पत्थर पंचाली फिल्म में जब ये सीन दिखाई देता था तब दर्शक पहचान नहीं पाते थे कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था? 3 रेलगाड़ियों का, क्योंकि एक रेलगाड़ी से शूटिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाली इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से में चित्रित न कर सकते। पहले के समय था तब क्या थी, गाड़ियां किससे चलती थी? कोयले से चलती थी। अब तो डीजल और पेट्रोल से और बिजली से भी गाड़ियां चलने लगी है। तो आज वाला दृश्य उस समय नहीं था। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं का जूझना पड़ा। आर्थिक अभाव अर्थात धन की कमी के कारण, धन की कमी का कारण भी लेखक को अनेक समस्याओं को क्या करना पड़ा, समस्याओं से उनको जूझना पड़ा था। एक उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं कि मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के उल्लू नामक पालतू कुत्ते का भी उल्लेख था। उसमें इस फिल्म में एक गोलू नामक कुत्ते का भी उल्लेख आया है। तो गांव में से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त कर लिया था। कुत्ता का किरदार निभाने के लिए कुत्ता भी चाहिए था फिल्म में। तो उसने क्या किया, जिस गांव में वो गए थे उस गांव से ही उन्होंने एक कुत्ता प्राप्त किया और भी हमने ठीक बर्ताव कर उसके साथ ठीक से बर्ताव भी किया। फिल्म में एक दृश्य भी ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिलाती है, भात का होता चावल खिलाती है कुत्ता भी दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाता देखा गया था। इस प्रकार से सीन करना था कि अप्पू भी तो वो चावल खा रहा था और उसका कुत्ता था वो भी क्या खा रहा था, चावल। ऐसा दृश्य उस फिल्म में क्या करना था, दिखाना था। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान भी है, उसके हाथ में क्या है, छोटा एक तीर कमान भी है। और मैं
खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, पर वह माँ की ओर पीट करके बैठा हुआ और तीर कमान खेलने के लिए उतावला भी वो हो रहा था। अप्पू खाते खाते ही कमान तीर छोड़ता है था। वो क्या है, बच्चा था और वो खाते खाते क्या करता है, तीर कमान को क्या छोड़ देता है। उसके बाद खाना छोड़कर वह फिर वापस लाने के लिए जाता है, इसको फिर तीर को लाने के लिए जाता है। सर्वजय बाएं हाथ में थाली ले और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाते हैं कि वह कुछ नहीं खाएगा। ताता माँ है, वो बच्चे को क्या कर रही है, बाहर खिला रही है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे भी खिलाने के लिए पीछे पीछे भी दौड़ रही है। लेकिन उसके बच्चे को, चेहरे को देखकर माँ समझ जाती है कि ये भात नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा। उल्लो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान भी सर्वजय के हाथ में। सर्वजय कौन थी, उसकी माँ थी, जो रोल किया, माँ का रोल किया। सर्वजय के हाथ में जो भात की थाली थी उसकी। उसके बाद वाले शब्द में एक ऐसा भी दिखाना था कि सर्वजय थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और उल्लू को वो उल्लू है वह भात खाता है। लेकिन ये सोच हम ले नहीं सके, उस दिन तो पूरा नहीं कर सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी। क्योंकि उनके सामने रोशनी की भी समस्या थी, और वो रोशनी किसकी थी, सूरज की थी, और रात हो रही थी, इसलिए सूरज की रोशनी भी क्या थी, खत्म हो गई थी। इसलिए उस शौक को वो पूरा नहीं कर पाए। उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी क्या हो गए थे, खत्म। वापिस वो फिल्म बनाने की नौबत आगे फिल्म नहीं बढ़ सकी। क्यों, क्योंकि एक तो पैसे की कमी हो गई, और दूसरी जो रोशनी थी सूर्य की वो भी क्या हो गई थी, सूर्य का छिप रहा था, जिसके कारण अंधेरा भी हो रहा था। 6 महीने बाद फिर से पैसा इकट्ठा होने पर हम फिर ओडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भोलू कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं रहता। भोलू कुत्ता था वो भी क्या हो गया, मर गया। अब क्या होगा, तो अब लेकर को वापिस चिंता हो गई, अब क्या किया जाए। खबर मिली कि भोलू जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है, अब लाओ और पकड़ के उस कुत्ते को पकड़ के लाओ और वापिस उस फिल्म की शूटिंग कर दो। सचमुच ये कुत्ता भोलू जैसा ही दिखता था, जब भोलू से बहुत सी मिलता जुलता कुत्ता था। लेखक ने देखा कि जो गांव से जो कुत्ता पकड़ के लाया था वो भोलू जैसा ही था, और उसकी शक्ल भी किसके समान दिख रही थी, भोलू जैसे दिख रही थी। उसके शरीर का रंग तो भोलू जैसे बादामी था, उसके दुम का शोर भी भोलू जैसे दूसरे शोर जैसा ही सफेद था। आखिर ये फेंका हुआ भात उससे खाया, अर्थात जो भात फेंकने का जो दृश्य दिखाना था, उस कुत्ते ने, जो भोलू की जगह दूसरा कुत्ता आया था, उसने खाया था। और हमारे पास उधर से शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय ये बात किसी के भी ध्यान में नहीं आई पाती कि एक ही सीन में हमने भोलू की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों को काम में लिया, अर्थात ये पता ही नहीं चला कि हमने एक ही फिल्म की दृश्य में दो कुत्तों को काम में लिया, कि तो दोनों कुत्ते कैसे हो गए, कैसे थे, एक जैसे ही थे। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं बल्कि आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या थी। पत्थे पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझन पड़ा था। शूटिंग के दौरान कई उलझनों का सामना लेकर को करना पड़ रहा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसा नहीं था, तो वो मिठाई खरीद नहीं सकते थे। ऐसा अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे, और श्रीनिवास था वो मिठाई बेचने वाला था, ये सीन भी करना नहीं कर सके। इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते, और मुखर्जी अमीर आदमी है तो मिठाई जरूर खरीदेंगे, और उसका मिठाई खरीदना देखने में अप्पू और दुर्गा की कुछ खुशी हुई। अर्थात दोनों अप्पू और दुर्गा थे वो भी क्या हो गए थे, खुश हो गए थे। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीने के लिए स्थगित था। वापिस फिल्म थी वो स्थगित कर दिया था, उसको रद्द कर दिया हो गए। पैसे हाथ आने पर फिर जब हमने उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया। अब कितनी समस्या लेकर के सामने आ रही है। पहले तो कुत्ते की समस्या आई, लेकिन कुत्ता तो जैसा मिल गया। अब क्या था, जो मिठाई का रोल करने वाला था, कौन था, श्रीनिवास, उसका क्या हो गया, लेकर को समाचार मिला कि वो उसका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिला जुलना दूसरा आदमी कहाँ से मिल जाए। अब जानवर तो मिल गया, लेकिन आदमी अब था श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाला कहाँ से मिले। इस प्रकार की लेखक के सामने परेशानी आ गई। आखिरकार श्रीनिवास की भूमिका के लिए मैं जो सर्जन मिला
उसका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था। अब सज्जन तो आदमी तो मिला श्रीनिवास से की जगह रोल करने के लिए, लेकिन वो श्रीनिवास जैसा नहीं था। लेकिन शरीर से पहले श्रीनिवास जैसा नहीं था। उनके हमने दृश्य का बाकी अंश किया। फिल्म में दिखाई देते एक नंबर श्रीनिवास बहुत बल से बाहर आता और अगले शॉट पे 2 नंबर पर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता था। उसको कैसा दिखा गया, पीठ पीछे करके उसको उस आदमी को श्रीनिवास की जगह दिखाया। 2 नंबर पर श्रीनिवास की ओर पीट मुखर्जी के घर गेट के अंदर जाता। पत्थर पंचाली फिल्म अनेक लोगों के एक अधिक बार देखी तो, लेकिन श्रीनिवास के मामले में ये बात किसी के ध्यान में नहीं आई कि ऐसा मैंने नहीं सुना था। तो श्रीनिवास के क्योंकि दूसरा आदमी था, लेकिन उस लोगों से ये चर्चा करते नहीं सुना कि कोई दूसरा श्रीनिवास ही इस फिल्म में आया है। इस श्रीनिवास के सीन में एक ही शूट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे कि और वह भी उस उल्लू कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकार के पैर मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपनी दुर्गा मिठाई वाले की वो ललचाई नजर से देख रही थी, क्यों मिठाई खरीदेंगे। तो वो क्या सोच रही थी कि मिठाई क्यों खरीदेंगे। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देता और मिठाई वाला मुखर्जी घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा और रघु से कहती है, क्या कह रही है वो, कहती है चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़कर बोलने लगते हैं। उसी समय पीछे झुन्नू में बैठा उल्लू कुत्ता छलांग लगाकर उसके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसे सीन लेना था, लेकिन मुश्किल से ये हुआ कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का कुत्ता सिखाया हुआ था। जो कुत्ता तो साधारण था, कोई सिखाया हुआ कुत्ता नहीं था और उसे छलांग लगाने वाला सीन करना था और समझाया हुआ कुत्ता नहीं था। इसलिए ये बताना मुश्किल था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा कि अपू दुर्गा जब जाएंगे तो तब कुत्ते को उन दोनों के साथ पीछे भागने का कहना, लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया है कि वो कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कुत्ता समझदार नहीं था। तो उसको दिखाना क्या था, अपू और दुर्गा के पीछे दौड़ना था कुत्ते को, लेकिन वो कुत्ता था वो उनके पीछे नहीं दौड़ा। क्यों? क्योंकि वो समझदार कुत्ता नहीं था, इसलिए वो उनके पीछे नहीं दौड़ रहा था। इधर हमारा कैमरा चालू ही था कि कीमती फिल्म जाहिर हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट अर्थात वो क्या कर रहे थे, बार में लेकर वो चिल्ला रहा। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। लेखक के पास धैर्य रखने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ता तो ये उसका पालतू कुत्ता लग सकता था, अर्थात पालतू कुत्ता होता वो समझदार होता है। अगर वो कुत्ता था उनके पीछे दौड़ता तो वो पालतू कुत्ता मालूम होता, लेकिन वो कुत्ता पालतू नहीं था। आखिर मैंने दुर्गा के अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वो कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। किस कारण से वो भागा था? क्योंकि वो मिठाई के पीछे भाग रहा था, उसको मिठाई दिख रही थी, इसलिए कुत्ता था। वो सीन भी वो करना था, कुत्ते को पीछे दौड़ाने वाला, इसलिए दुर्गा अपने हाथ में मिठाई छिपाकर क्या कर रही थी, वो उसके कुत्ते को पीछे धुलवा रही थी। हमें अपनी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। लेखक का जो था वो शॉट भी पूरा हो गया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में भी बहुत मुश्किल है। अब सीन कौन सा दृश्य करना था, लेखक को बारिश का, बरसात का दृश्य करना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो भी दृश्य वो लेकर नहीं कर पा रहा था। बरसात के दिन आए गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। बरसातों का मौसम तो आया था, उस समय लेखक के पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था। अगर उस समय करते तो वो समस्या लेखक के सामने नहीं आती, लेकिन पैसे की समस्या थी, जिसके कारण वो बारिश वाला सीन बरसात के दिनों में लेखक नहीं कर पा रहा था। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था और शरद ऋतु की आकाश के दिन की शायद बरसात भी होगी, सर्दी की ऋतु भी आ गई थी। इस आशा में मैं अपू को दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीक से को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात हो गया था, लेकिन इस बात का इंतजार करने लग गया बरसात का, क्योंकि उसको बरसात का दृश्य करना था, इसलिए वो बरसात का इंतजार करने। तब उसके पास पैसे भी थे, सब कुछ थे, लेकिन बरसात का सीन था वो नहीं कर पा रहा था। मैं इच्छा करता कि बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन वही वैसा कि शरद ऋतु में आसमान में बादल छाए, जो सर्दी की ऋतु थी
वर्षा ऋतु में आती है, लेकिन शरद ऋतु में अचानक नेत्र ने क्या देखा कि बादल छा गए हैं और धुआंधार बारिश शुरू हो गई थी। और उसी बारिश में भीतर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आई और भाई बहन एक दूसरे चिपक कर बैठे हुए। दुर्गा कहने लगी, नेबू पता कर वर्षा ठंड अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े में ढके कैमरे के आग लगाकर देखा तो वह भी ठंडा लगने लगे के कारण से रहा था। शोट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी थोड़ी रोटी मिलाकर ब्रांडी का शराब मिलाकर थी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जी क्योंकि बरसात में वो बच्चे थे, वो क्या हुए थे, भीग गए थे और सील उधर से भी ऐसा ही करना था, जिसके कारण उनका शरीर था वो कपकपाने लगा था। इसलिए गर्म दूध में उसको तो से ब्रांडी मिलाकर शराब मिलाकर उनको दी गई। भाई बहन का शरीर गर्म किया और जिन्होंने पंथी पांचाली फिल्म की देखी और वे जानते हैं कि वे बहुत ही अच्छा चित्रित और वो जो सूट था या जो भी चित्रित किया गया सूट था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में गोडाल गांव में भी अधिक उपयुक्त लगा। आपको ध्रुव का घर भी, आपको स्कूल, गांव, मैदान, खेत, ऊपर आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें गोडाल गांव की और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई और पक्के घर भी रास्ते में बने। उस जमाने में भी वे नहीं थे। अर्थात अब लेखक वापस जाके जहाँ उसने पहले शूटिंग की थी वहां जाकर देखा, लेकिन पहले बहुत समस्या थी उस गांव में, लेकिन अब बिजली सब सड़क भी बन गई थी। इस तरह से सारी व्यवस्था थी उस गांव में हो गई थी। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा था, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारी क्या हो गया था, हमारा परिचय हो गया। लेकिन बता रहा उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हमें सुबोधता कहकर पुकारते थे। उस आदमी को हम क्या पुकारते थे, सुबोधता कहकर लेखक पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उसका माथा गंजा था। वे अकेली झोपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले थे। जानकर गुस्सा भी आ गया हमें देख देख के चिल्लाने। फिल्म आई है तो आज इस तरह से लेखकों की मतलब जो फिल्म का जो किरदार था और लेखक के सामने जो अप्पू की 2.5 साल की जो फिल्म बनी थी, ये 2.5 साल की जो फिल्म बनी थी, लेखक को कितनी समस्या का सामना करके उस फिल्म को पूरा अभी भी अधूरी है, क्योंकि अभी आधा ही पार्ट हुआ है। कल नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफी।